आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस 1 वर्ष पूरा होने के बाद आज गीता जयंती की इस पावन पर्व पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में जब से मोहन सरकार आई है तब से छोटे छोटे त्योहार को भी सरकार से जोड़कर एक बड़ा इवेंट बनाए जाने का भी रिकॉर्ड सामने आ रहा है। रिकॉर्ड की बात की जाए तो आज गीता के 3रे अध्याय कर्म योग को यहां पर पढ़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी कार्य वर्तमान की मोहन यादव सरकार ने किया है। आपको बताएं आज वह दिन है जिसमें सरकार ने लाडली बहनाओं को 1250 रुपए देने का भी कार्य इसी यहीं से माध्यम से किया है। इसी मंच के माध्यम से जब यह कार्य हुआ है तो आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि यहां पर पाठ पढ़ने के लिए जो गीता का पाठ है उसे पढ़ने के लिए शहर की जनता, बच्चे, यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं भी आई है। मुस्लिम महिलाएं आकर गीता का पाठ कर रही है। बड़ा ही खुशी और अच्छा अवसर है और अच्छी बात है। साथ ही आपको बताएं कि यहां पर एक अनोखी चीज भी देखने में यह मिली है कि लगातार सरकार आज के दिन जन कल्याण को भी शुरू कर रही है और यह लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं उसे किस तरह से चलाया जा रहा है, किस तरह से विकास किया गया है, जन कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है, यह भी शुरुआत आज इसी मंच के माध्यम से हो रहा है। आपको बताएं कि लगातार सरकार ने जो जो किया है उसे किस तरह से जनता तक पहुंचा है या पहुंचाया गया है उसे भी विवरण के साथ जनता के सामने ले जाया जाएगा। हालांकि इस बात पर आपको यह भी सोचने वाली बात आएगी क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद सरकार पर कांग्रेस भी अपने पक्ष रख रही है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनाते हैं। जन कल्याण अभियान भी आज से इन्होंने शुरू किया है और कहीं न कहीं 1 वर्ष और अभी आपने बताया उस आधार पर तो कुछ दिख नहीं रहा, इस पर क्या? नहीं, देखिए, जन कल्याण के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठे, सत्ता के मद में, अहंकार में चूर सरकारें अपने फायदे के लिए जब काम करने लगती हैं तो जन कल्याण की भावना नहीं रह जाती। आज आपको लग्जरी बंगलों में काम कराने के लिए पैसा है, लेकिन वृद्धावस्था की जो महिलाएं परेशान घूम रही हैं, जो विधवा पेंशन में रोक लगी हुई है, उसको लेकर के भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार बीजेपी सरकार लगातार 4थी बार सरकार में आने के बाद भी महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा? इसका सवाल का जवाब कौन देगा? इसके जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। क्यों 18 महिलाओं के साथ प्रतिदिन मध्य प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं? क्यों ड्रग माफिया मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है? मध्य प्रदेश की धरती पर तो सिमी के आतंकवादी भी मिले। ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश शांति का टापू हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों हो गया है? इसको लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहे हैं। आज लगभग मध्य प्रदेश सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया है और गीता का पाठ को लेकर उन्होंने इसे भी इवेंट बना दिया है। कुछ मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची है। नहीं, देखिए, गीता के पढ़ने को इवेंट बनाने का विरोध कोई नहीं करता है, निश्चित तौर पर अच्छा है, लेकिन आप जिस मुद्दे को लेकर के चुन के आए थे उन पर भी तो बात करना चाहिए। 1 साल आपको सरकार में बैठे हो गया, आपको जिम्मेदारी तय करने में कब समय मिलेगा? आप विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर मीट के नाम पर पर्यटन कर रहे हैं, आप परिवार के साथ में विदेशों में घूम रहे हैं। हमने आपको वोट दिया था, इसलिए दिया था इस प्रदेश की जनता ने कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, उस पर भी एक इवेंट होना चाहिए, उस पर भी जवाब आना चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई, बहुत हुआ भ्रष्टाचार और अब की बार बीजेपी सरकार। आप ये बताइए, 20 सालों की सरकार में 1 साल मोहन यादव की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर क्या कदम उठाए सरकार ने? महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, किसान परेशान है, नौजवान भर्ती की मांग कर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं लग रही है। 20 साल उनको भोगा, 1 साल मोहन यादव जी की स्थिति भी वही दिखाई दे रही है। ये प्रदेश बर्बादी के कगार पर है। 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के सर पर।
विकास दिख नहीं रहा। 22,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 28,000 स्कूल ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक है। जिस दिन वो बीमार हो जाता है उस दिन सारे स्कूल की छुट्टी हो जाती। नर्सिंग कॉलेज का हाल आपने देख लिया किस तरीके से है। एक एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। निश्चित तौर पर उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए सरकार को और बताना चाहिए कि इन बुनियादी समस्याओं को पूरा करने में क्यों समय लग रहा है। इसी की बात को लेकर लगातार भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा वह भी हम आपको सुनाते हैं। सुनिए किस तरह से प्रवक्ता ने अपना पक्ष सरकार के लिए रखा है। नहीं, देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि आज गीता पाठ तो हुआ, उसके साथ गीता के कर्म योग का पाठ हुआ। जो कर्म योग जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और इसमें सभी लोगों की आज सहभागिता हुई, ये बड़े प्रसन्नता का विषय है। गीता का तो वो संदेश है जो युगों युगों से पूरी मानवता को शांति का संदेश देता आ रहा है। मुझे लगता है कि आज इसमें जिस तरह से मुस्लिम समाज की बेटियां, महिलाएं, उनके बच्चे, इन सब ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वही ये बताता है कि गीता केवल किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, गीता विश्व ग्रंथ है। इसको विश्व ग्रंथ बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम प्रारंभ की थी, उसे आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो आगे बढ़ाया है, निश्चित ये पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। और गीता का जो ज्ञान, जो युद्ध के क्षेत्र में शांति का संदेश देने का सामर्थ्य है, वो भारत का संदेश आज पूरे विश्व में प्रचारित हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या वादे किए थे और आज वर्तमान में किस तरह से सरकार चल रही है, 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसी तरह से अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं तहलका भारत के लिए अमृत शर्मा, भोपाल।